बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को दबा दें। आपका ये फैसला बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये फैसला आपकी कोई ना कोई मालूमात में इजाफे का सबब बनेगा। एन ए 155 लोधरा के दो बड़े अहम हलके हैं, 154 और 155 दो ही हलके हैं। 155 हलका इसलिए अहमियत का हामिल है कि यहाँ पर एक मरूफ और मशहूर शख्सियत जंगीर तरीन जो तरीके इस्तेकाम पार्टी के सरबराह भी हैं, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के सदीक बलोच हैं जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अब मुल्तान में तो सीट एडजस्टमेंट होगी, लेकिन यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पाई थी। बड़ा दिलचस्प हल्का है कि अगर मुल्तान में सीट एडजस्टमेंट होगी तो फिर यहाँ पर क्या मजबूरी आड़े आ गई। पहले मैं आपको थोड़ी सी तारीख बताता हूँ, फिर आगे चलकर आपको वो मजबूरी भी बता दूंगा, और जंगीर तरीन का जहाज अब फिर एक चिंची की तरह चलेगा वो भी आपको बता दूंगा। सदीक बलोच यहाँ पर एक जो लोकल पॉलिटिक्स में अब्दुर्रहमान कांजू जो है वो सरबराह है इस कांजू ग्रुप के, और सदीक बलोच उसके अहम रहनुमा है। 2013 में ये यहाँ पर इलेक्शन जीते थे। फिर 4 हलकों का जब शोर बचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के मुताबिक 4 हलकों में दोबारा वहां पर इलेक्शन करवाए गए थे। तो यहाँ पर दोबारा जो इलेक्शन हुए थे, पीर इकबाल शाह यहाँ से इलेक्शन लड़ा था और जंगीर तरीन के बेटे अली तरीन को शिकस्त दी थी। अली तरीन जो जंगीर तरीन के बेटे हैं वो इस हल्के में इलेक्शन लड़े थे और पीर इकबाल शाह ने उनको शिकस्त दे दी थी। 2018 में जब पीटीआई का यानी कि पीटीआई मुंतखब हुई थी तो यहाँ पर शफीक अराई मुंतखब हो गए थे और सदीक बलोच यहाँ से हार गए थे। फिर बाद में एमपीए यहाँ से मुंतखब हो गए थे। नून लीग ने 2022 में एक अजीबोगरीब एक काम किया। यहाँ पर उन्होंने जो नज़ीर बलोच पीटीआई छोड़कर आए थे उनको टिकट दे दी। सदीक बलोच ने इनकी हमायत का ना करने का ऐलान कर दिया और यहाँ पर उन्होंने एक पीर रफीउद्दीन की हमायत का ऐलान किया जो यहाँ पर उम्मीदवार थे ज़ात की हैसियत से। अब पीटीआई के वहाँ पर होते हुए और नून लीग के वहाँ पर होते हुए एक दिलचस्प तौर पर, हैरत अंगेज तौर पर पीर रफीउद्दीन वहां से जीत के, यहाँ से आप इस ग्रुप की जो वहां की पॉपुलैरिटी है उसका अंदाजा लगाएं। ये कांजू ग्रुप जो है ये बड़ा मशहूर है पाकिस्तान की सियासत में कि दो बड़ी पार्टियां, एक सिटिंग और एक अपोजिशन, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दोनों उम्मीदवार वहां पर खड़े थे। नज़ीर बलोच जो थे वो छोड़ के आए थे, पीटीआई नून लीग ने उनको टिकट दे दिया। सदीक बलोच इसके ऊपर नाराज थे, उन्होंने उनकी हमायत नहीं की, पीर रफीउद्दीन की हमायत की और पीर रफीउद्दीन वहां से इलेक्शन जीत गए। ये पूरे कांजू ग्रुप की आपको स्ट्रेंथ बता रहा हूं और यही एक मजबूरी भी, एक बड़ी मेन जो मजबूरी है वो यही मजबूरी थी। बहरहाल अभी थोड़ी सी आपको तारीख बता दूं। फिर अब यहाँ पर जो सिचुएशन यहाँ पर पैदा हुई है, जंगीर तरीन और सदीक बलोच ये दोनों आमने सामने हैं। अब वहां पर सीट एडजस्टमेंट हो गई, लेकिन यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट क्यों नहीं हुई? यहाँ पर ना जंगीर तरीन ने विड्रॉ किया और ना सदीक बलोच ने विड्रॉ किया। अब तरीके इस्तेहकाम पार्टी के सरबराह है जंगीर तरीन। अब यहाँ पे जो कांजू ग्रुप था उन्होंने एक धमकी लगाई, एक तड़ी लगाई नवाज शरीफ को कि अगर यहाँ से सदीक बलोच को टिकट नहीं दिया गया तो फिर पूरा कांजू ग्रुप जो है वो अपना पैनल बनाएगा और इलेक्शन लड़ेगा नून लीग की सीट। वो मुस्लिम लीग नून को भी है और तरीके इंसाफ को भी और बाकी पार्टियों को भी है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि पीर रफीउद्दीन कैसे इस कांजू ग्रुप की हमायत के बाद जीते थे, जबकि पीटीआई और पीएमएल वहां पर दोनों के उम्मीदवार मौजूद थे। अब इन बातों की वजह से मियां जो नवाज शरीफ हैं उन्होंने यहाँ पर सदीक बलोच को टिकट दी हुई है। बहरहाल जंगीर तरीन ने एक बड़ी उनकी जो हुई है कामयाबी हुई है कि चेयरमैन उनसे जो एक सदीक बलोच के बड़े करीब था वो उनसे जाके मिला है। उस मीटिंग में उन्होंने उसकी हमायत का ऐलान भी किया है। फिर वहीं से जंगीर तरीन साहब उठे हैं, एक पीर साहब के पास चले गए हैं, वो पीर साहब ने भी उनकी हमायत का ऐलान कर दिया है। अब तरीके इंसाफ के लिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, यहाँ पर पीर इकबाल शाह पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़े थे एमएनए का, और उनके नीचे एमपीए का इलेक्शन जो लड़े थे पीर अहमद शाह वो पीटीआई का इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन अब हैरत अंगेज तौर पर पीर इकबाल शाह ने कहा है कि वो इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे, उनको इलेक्शन का पता ही नहीं, ये तो पता नहीं कहां से नाम आ गया। लेकिन उनके जो बेटे हैं पीर अहमद शाह वो पीटीआई की सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे दिलचस्प बात बता दूं कि सदीक बलोच के बेटे का जो मुकाबला है वो जो जंगीर तरीन के बेटे अली तरीन से भी एक हल्के में होने जा रहा है। यहाँ पर इफ़त नूर को पीटीआई ने हमायत का ऐलान किया है, इफ़त नूर को वहां पर हमायत
ही नहीं है, ना वो पीटीआई का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ के लिए यहाँ पे बड़ी मुश्किलात हैं। जंगीर तरीन ने वहां पर वर्क करना शुरू कर दिया है। चेयरमैन जो बड़े क्लोज थे सदीक बलोच के, बड़े राइट हैंड समझे जाते थे, उनको तोड़ा है। फिर एक बड़े पीर साहब हैं, उनको तोड़ा है। और जंगीर तरीन अब हरकत में आए हैं। देखना है कांजू ग्रुप का मुकाबला कर पाते हैं जंगीर तरीन, या जंगीर तरीन का जहाज काम आता है, या कांजू ग्रुप की जो स्ट्रेंथ है, जो ब्रदर उनकी स्ट्रेंथ है, वो एक काम दिखा देती है। फैसला 8 फरवरी को होगा। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि आप किसको जीतता हुआ देखना चाहते हैं, NA 155 में जंगीर तरीन को, सदीक खान बलोच को, या PDI की इफ़त नूर को। आपसे मुलाकात होगी वीडियो में। ज़्यादा